ये जो तस्वीर आपने देखी है, आपको लगेगा ये तो शादियों में हो रही चोरी की है, इसमें नया क्या है। जी नहीं, ये सिर्फ चोरी नहीं बल्कि अपराध की पाठशाला के वो टॉपर हैं जो पलक झपकते ही पॉकेट मारने के साथ ही गहनों और पैसों से भरा बैग लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। कहाँ लगती है ये अपराधों की पाठशालाओं की कक्षाएं, और कैसे गरीबी को दूर करने के लिए इन बच्चों के अभिभावक 2-2 लाख रुपए की फीस देकर यहाँ कराते हैं इन बच्चों का एडमिशन। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, लोकमत हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन। दरअसल अगस्त 2024 में जयपुर के हयाते होटल में एक डेस्टिनेशन वेडिंग के दौरान नाबालिग चोर ने 1.5 करोड़ रुपए के गहनों से भरा एक बैग, जिसमें 1 लाख रुपए कैश भी रखा हुआ था, वो यहाँ से लेकर फरार हो गया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पतारासी की गई तो राजगढ़ के कड़िया, गुलखेड़ी और हुलखेड़ी की अपराध की पाठशाला से तार जुड़े। अपराध की पाठशाला के बारे में आपको विस्तार से बताएं, उसके पहले देखिए ये तस्वीर। अप्रैल 2024 दिल्ली के एक परिवार में शादी थी। राजगढ़ के गुलखेड़ी का रहने वाला यश सिसोदिया सज धज कर शादी में पहुंचा, नाचा गाया और पूरी मेहमान नवाजी का आनंद लेने के बाद वहां से गहनों से भरा बैग लेकर फरार हो गया। 22 साल के यश पर देश के अलग अलग राज्यों में करीब 18 मामले दर्ज हैं। मार्च 2024 गुड़गांव में एक परिवार में शादी थी। 24 साल का रविंद्र सिसोदिया वहां पहुंचता है, वो भी पूरी तैयारी के साथ। ठीक दूल्हे के माता पिता के पीछे बैठता है। मौका मिलते ही रुपयों से भरा बैग लेकर वहां से फरार हो जाता है। अब देखिए जयपुर के हयाते होटल की तस्वीर। 8 अगस्त 2024 को डेस्टिनेशन वेडिंग चल रही थी। रात करीब 11:30 बजे दूल्हा दुल्हन का आशीर्वाद समारोह चल रहा था, जहां दूल्हे की मां ने अपने हाथ में रखा बैग पास ही में रख दिया। मौका मिलते ही नाबालिग चोर बैग ले उड़ा। बैग में 1.5 करोड़ रुपए के गहने और करीब 1 लाख रुपए कैश था और चोरी करने के बाद गैंग कड़रिया गांव आया। चोरी किए गए गहनों को ठिकाने लगाया और किसी को शक ना हो इसलिए कावड़ यात्रा पर जो है चोर निकल गए। बाद में नाबालिग को पकड़ा गया और इस पाठशाला के लगातार चलते रहने का जो राज है उसका खुलासा हुआ और इस चोरी की वारदात का पर्दाफाश। और आपके अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे, दूल्हा दुल्हन के साथ बैठेंगे, उनको लिफाफे देंगे, वहाँ पर मेहमान और आपके रिश्तेदार बन के वहाँ पर रहेंगे। कई जगह पे तो ऐसी फोटोग्राफ्स भी सामने आई हैं जहाँ पर दूल्हा दुल्हन की गोदी में बैठ के इन नाबालिगों ने फोटो खिंचाई है। और जैसे ही इनको मौका दिखेगा या कोई कार्यक्रम में समझ में आएगा कि नकदी जमा हुई है या रिसेप्शन में जहाँ पर जो लोग त्यौहार के लिए लाते हैं, व्यवहार लाते हैं, उसका बैग जमा हुआ है तो उसको लेके तत्काल फरार हो जाते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 120 किलोमीटर दूर स्थित राजगढ़ ब्यावरा हाईवे के पास आने वाले इन 3 गांव कड़िया, गुलखेड़ी और हुलखेड़ी को पूरे देश में अपराधों की पाठशाला और कॉलेज के रूप में पहचाने जाने लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर नाबालिग बच्चों को बड़ी ही सफाई से चोरी और पॉकेट मारना सिखाया जाता है। खास बात यह है कि इन गाँव में पुलिस भी जाने से हिचकती है, क्योंकि कई बार पूरा का पूरा गाँव भी पुलिस की टीम पर हमला कर देता है, क्योंकि यहाँ अपराधियों का हर समय डेरा रहता है और कोई बाहर से या अनजान शख्स यहाँ पहुँच जाए तो ये सब चौकन्ने हो जाते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से इस गांव में ये जो पूरी पाठशाला है अपराधों की वो चलती है। इन गांव में बच्चों को 12 से 13 साल की उम्र में ही अपराधों की शिक्षा देने के लिए भेज दिया जाता है। माता पिता खुद सरगना से मिलकर यह तय करते हैं कि कौन उनकी संतान को बेहतर प्रशिक्षण और ट्रेनिंग दे सकता है। इस शिक्षा के लिए माता पिता को 2 से 3 लाख रुपए की फीस चुकानी होती है। राजगढ़ के पचोर तहसील के इन गांव में अपराध की इस पाठशाला के कारण देश भर की पुलिस इन गांव की ओर रुख करती है। जानकारी के अनुसार इन गांव में करीब 300 से अधिक बच्चे अलग अलग राज्यों और शहरों में शादी समारोह में चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। ये गैंग बड़ी शातिर तरीके से वारदात को अंजाम देते हैं, जिन्हें अपराध की पाठशाला में बकायदा ट्रेनिंग देने के साथ ही यहाँ बच्चों को पॉकेट मारना, भीड़ से बैग उठाने, तेजी से भागने, पुलिस से बचने और पिटाई और पुलिस की 3rd डिग्री सहन करने के गुर सिखाए जाते हैं। इसके अलावा 1 साल के लिए बच्चों को गैंग में काम पर भी रखा जाता है, यानी इंटर्नशिप भी, और इसके बदले सरगना उनके माता पिता को सालाना 3 से 5 लाख रुपए का भुगतान करते हैं।
इतना ही नहीं, यहाँ बच्चों को चकमा देने की नई नई तरकीब, जैसे कपड़ों पर गंदगी डालकर सामान से भरा बैग चुराने, पता पूछने के बहाने से शादियों से ज्वेलरी और कैश चोरी करने जैसी वारदात को अंजाम देना सिखाया जाता है और पकड़े जाने पर वकीलों की टीम इन्हें बचा लेती है। इतना ही नहीं, ये अपराध की पाठशाला के ग्रेजुएट किराए पर भी लिए जाते हैं। इसके लिए लगती है अलग से बोली, रकम 20 लाख रुपए तक ली जाती है और फिर 5 से 6 गुना कमाई के बाद बच्चे को आज़ाद कर दिया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि इतने गंभीर विषय के बाद अब कश्मीर की वादियों का जिक्र क्यों हो रहा है? कौन है ये शख्स जो वादियों में ठंडक का मजा ले रहा है? तो ये भी आपको बताते हैं। ये है सनी सिसोदिया। आरोपी की उम्र 24 साल है। आरोपी पर 36 से ज़्यादा अपराध दर्ज है। पुलिस को इन्हें पकड़ने में पसीने छूट रहे हैं और ये कश्मीर की वादियों में ठंडक का आनंद ले रहे हैं। गौरतलब है कि इस गांव के 2000 से ज़्यादा लोगों पर पूरे देश में 8000 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। लेकिन सवाल यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आखिर क्यों प्रशासन इन अपराधों की पाठशाला को बंद नहीं करा पा रहा है? ऐसा नहीं है कि यहाँ बच्चे पढ़ते नहीं हैं, लेकिन रोजगार की कमी और गरीबी के चलते भी इन गाँव के लोग अपराध की पढ़ाई को ही तवज्जो देते हैं और स्कूल शिक्षा से बड़ा मानते हैं। लोकमत के लिए मध्य प्रदेश से आकाश सिंह की रिपोर्ट।